हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम साइलेंट ड्रामा की एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सकूरा के फास्ट लाइफ को देख पाते हैं, जहाँ पर सकूरा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और उस टाइम पर सकूरा को हाई साउंड सुनाई देते थे और लो साउंड उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देते थे। और यूनिवर्सिटी में वो हियरिंग मशीन भी लगाते थे। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ स्टूडेंट आकर सकूरा को सॉकर गेम खेलने के लिए पूछते हैं, लेकिन सकूरा उनको मना कर देते हैं। इसके बाद हम सकूरा को रोड पर बाईसाइकिल चलाते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक पुलिस सकूरा को रोककर ये कहते हैं तुमको बाईसाइकिल ईयरफोन लगाकर नहीं चलाना चाहिए। जिस पर सकूरा पुलिस को कहते हैं कि ये ईयरफोन नहीं है और मैं गाना नहीं सुन रहा हूँ। दरअसल ये हियरिंग मशीन है और इसके जरिए मैं थोड़ी आवाज सुन सकता हूँ। और ये सुनने के बाद पुलिस सकूरा से कहते हैं फिर तो तुमको साइकिल नहीं चलाना चाहिए। और ये कहकर पुलिस वाला वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सकूरा को पुलिस की बात का बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था और उस दिन के बाद से ही सकूरा ने यूनिवर्सिटी छोड़ दिया था। फिर हम सकूरा को देखते हैं जो कि हियरिंग इम्पेयर लोगों की यूनिवर्सिटी में गए थे और वहीं पर सकूरा की मुलाकात मोमोना से हुए थे। क्लास खत्म होने के बाद सकूरा मोमोना को देख रहे थे और फिर मोमोना भी सकूरा के पास आकर बैठ जाते हैं। उस टाइम तक सकूरा को साइन लैंग्वेज नहीं आते थे, इसलिए मोमोना अपने मोबाइल को निकालकर वही एफ ऑन करके सकूरा को देते हैं, जो कि साउंड को टेक्स्ट पर ट्रांसफर करते थे। यहाँ पर मोमोना सकूरा से पूछते हैं क्या तुम पहले किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जिस पर सकूरा हाँ कहते हैं। फिर मोमोना सकूरा से पूछते हैं क्या तुम यूनिवर्सिटी में हियरिंग मशीन यूज करते थे, जिस पर सकूरा मना करते हैं। फिर मोमोना कहते हैं तो फिर तुम यूनिवर्सिटी में लेक्चर कैसे सुनते थे, जिस पर सकूरा कहते हैं मैं बस प्रिटेंड करता था। फिर मोमोना सकूरा से कहते हैं अगर कोई फ्रेंड तुमसे हेल्प मांगता था तो फिर तुम उसको कैसे सुन पाते थे, जिस पर सकूरा कहते हैं कि मेरी कोई फ्रेंड ही नहीं है और हाई स्कूल के फ्रेंड्स के साथ मैंने कॉन्टेक्ट छोड़ दिया है। और यहाँ पर सकूरा मोमोना को ये भी कहते हैं और जब से मैंने यूनिवर्सिटी में हियरिंग मशीन लगाना स्टार्ट किया है तब से लोग मुझे अलग तरह से ट्रीट करते थे। लोग मेरे कान के पास में आकर जोर से बात किया करते थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और सकूरा ये भी कहते हैं कि मैं बस चाहता हूँ कोई मुझे बिना किसी जजमेंट के सुने। और सकूरा ये कहकर बाहर से जाने लगते हैं कि मेरी बातें शायद तुमको डिप्रेस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मोमोना सकूरा को रोककर ये कहते हैं कि तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। और यहाँ पर मोमोना सकूरा को ये भी कहती है कि मैं बचपन से ही सुन नहीं सकती और बिना साउंड के भी ये दुनिया बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हम सकूरा और मोमोना को एक रेस्टोरेंट में देख पाते हैं, जहाँ पर मोमोना ने अपने एक दोस्त को भी इनवाइट किया था। वहाँ पर मोमोना के दोस्त सकूरा को कहते हैं कि मोमोना ने बताया तुम्हारी कोई भी फ्रेंड नहीं है और मोमोना ने और भी लोगों को इनवाइट किया है जो कि सुन नहीं सकता है। और ये सुनने के बाद सकूरा बाहर से उठ के गुस्से में चले जाते हैं। सकूरा को जाता हुआ देखकर मोमोना भी सकूरा के पीछे पीछे जाने लगते हैं और वो सकूरा से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या, जिस पर सकूरा कहते हैं कि तुमने और भी लोगों को इनवाइट किया है जो कि सुन नहीं सकता, जिस पर मोमोना हाँ कहते हैं। फिर सकूरा कहते हैं कि मैं अभी भी सुन सकता हूँ और मैं तुम लोगों से अलग हूँ। और ये बात सुनने के बाद मोमोना को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली आती है। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और हम सकूरा को लीन के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तभी सकूरा को लीन का वॉइस कॉल आता है और सकूरा लीन को कॉल रिसीव करने को कहते हैं, क्योंकि सकूरा को लग रहा था कि मोमोना को कुछ हो गया होगा और उसको हेल्प की जरूरत होगी। लेकिन जब लीन कॉल रिसीव करके बात करती है तो मोमोना कॉल कट कर देते हैं। इसके बाद मोमोना सकूरा को मैसेज करके बताती है कि वो वीडियो कॉल करना चाहती थी और गलती से वॉइस कॉल चला गया। फिर लीन सकूरा से पूछते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन, जिस पर सकूरा कहते हैं कि वो मेरी यूनिवर्सिटी के दोस्त थे, हम दोनों हियरिंग इम्पेयर क्लास में एक ही साथ थे। इसके बाद हम मोमोना को देख पाते हैं जो कि सकूरा को देखकर उसे मैसेज करती है, लेकिन तभी वो देखते हैं वहाँ पर सकूरा के साथ लीन भी है और सकूरा और लीन को साथ में देखकर मोमोना दूसरी तरफ टर्न हो जाती है। इसके बाद हम लीन को अपने काम पर देख पाते हैं, जहाँ पर उसके कलीग उसे मिनाटो के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर लीन उन लोगों को बताती है कि मिनाटो और उसका ब्रेकअप हो गया है। इसके बाद हम हिकारू को मिनाटो के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर हिकारू मिनाटो को थैंक यू कह रहे थे,
जिस पर मिनाटो कहते हैं तुम्हारी सिस्टर से ब्रेकअप करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हिकारू मना करते हैं और कहते हैं कि मेरी सिस्टर के लाइफ में सही टाइम पर आने के लिए, क्योंकि 3 साल पहले मेरी सिस्टर ऐसे जी रही थी जैसे कि वो हेल्पर हो, और तुम्हारे आने के बाद मेरी सिस्टर बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जहाँ पर मिनाटो और सकुरा एक साथ थे। वहाँ पर मिनाटो सकुरा से कहते हैं वो जो लड़की जिसको मैंने पार्क में तुम्हारे साथ देखा था, क्या वो सच में तुम्हारी फ्रेंड है? जिस पर सकुरा हाँ कहते हैं। और फिर मिनाटो सकुरा से कहते हैं क्या उस लड़की ने कभी तुमसे लीन के बारे में पूछा था? इस पर सकुरा हाँ कहते हैं। इसके बाद हम लीन को अपनी साइन लैंग्वेज क्लास में देख पाते हैं जहाँ पर उसके टीचर लीन को कहते हैं कि अब मैं इस बात को और नहीं छुपा सकता। फिर लीन के टीचर लीन को बताते हैं तुमने मुझे मिनाटो के बारे में नहीं बताया था, बल्कि मैं मिनाटो से एक बार में मिला था और वहाँ पर मिनाटो ने खुद मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। जिस पर लीन कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद हम सकुरा के मदर को देख पाते हैं जो कि अपने हस्बैंड से कह रहे थे कि तुम सकुरा के रूम की सारी सीडी और म्यूजिक प्लेयर बाहर से बाहर फेंक दो। जिस पर मोई कहते हैं क्या सकुरा ने तुमको ये करने को कहा है? जिस पर सकुरा के मदर मना करते हैं और मोई कहती है कि वो सारा सामान मैं अपने रूम में रख दूंगी, और वो सारा सामान अपने रूम में लेके आती है और वहाँ पर उसके फादर भी उसकी हेल्प कर रहे थे और उन सामान को देखकर मोई इमोशनल होके रोने लगती है। इसके बाद हम मोमोना को देखते हैं जिसको सकुरा ने मैसेज करके मिलने के लिए बुलाया था और ये मैसेज देखकर मोमोना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम मोमोना और सकुरा को एक साथ देख पाते हैं जहाँ पर सकुरा मोमोना को कहते हैं कि मैं रिसेंटली एक लड़की से मिला हूँ। जिस पर मोमोना कहते हैं क्या वो तुम्हारी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है? और इस पर सकुरा हाँ कहते हैं। फिर मोमोना सकुरा से कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, अगर उसके बॉयफ्रेंड को पता चला तो उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। जिस पर सकुरा कहते हैं उन दोनों का पहले ही ब्रेकअप हो गया है। और ये सुनने के बाद मोमोना कहते हैं कि तुमको उससे बात नहीं करना चाहिए, तुमको कोई ऐसा ढूंढना चाहिए जो कि तुम्हारी तरह हो, जो कि तुमको समझ सकता हो। और मोमोना सकुरा को ये भी कहते हैं कि लिन तुमको बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगी क्योंकि वो तुमसे अलग है। और यहाँ पर हम साफ देख पा रहे थे कि मोमोना सकुरा को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन यहाँ पर सकुरा मोमोना को कहते हैं कि मैं पहले सुन सकता था। इसके बाद हम मोमोना को रास्ते पर देखते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि सकुरा ने उसको कॉल किया है और मोमोना कॉल रिसीव करते हैं और सकुरा से बात करते हैं और वहाँ पर सकुरा भी उसके पास आ गए थे और वो दोनों हाथों में हाथ डालकर बात करते हुए रास्ते से जा रहे थे। लेकिन हम देख पाते हैं ये बस मोमोना का सपना था। इसके बाद हम देखते हैं मोमोना लीन से मिलने के लिए आई थी। वहाँ पर मोमोना लीन से कहते हैं क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर लीन मान जाती है। वहाँ पर मोमोना लीन से कहते हैं क्या कभी सकुरा ने तुमको साइन लैंग्वेज सिखाया है? जिस पर लीन कहते हैं जब भी वो साइन लैंग्वेज में कुछ मिस्टेक करते हैं तो सकुरा उसको उस मिस्टेक के बारे में बताते हैं। और ये सुनने के बाद मोमोना लीन को बताते हैं मैंने सकुरा को जो गिफ्ट दिया था वही गिफ्ट वो तुमको वापस कर रहे हैं। जिस पर लीन कुछ भी समझ नहीं पाते। फिर मोमोना कहते हैं मैंने सकुरा को यूनिवर्सिटी में साइन लैंग्वेज सिखाया था और अब सकुरा तुमको साइन लैंग्वेज सिखा रहा है। फिर मोमोना लीन को कहते हैं क्या तुम कभी सकुरा से कॉल पर बात किए थे? जिस पर लीन कहते हैं जब हम हाई स्कूल में थे तो हम दोनों ने कॉल पर बात किया था। फिर मोमोना लीन से कहते हैं मैं हमेशा एक सपना देखती हूँ जहाँ पर मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मुझे कॉल करते हैं और हम दोनों कॉल पर बात करते हैं और रास्ते पे हम मिलकर एक दूसरे से बात करते हैं और वहाँ से हाथों में हाथ डाल के जाने लगते हैं। और फिर मोमोना कहते हैं कि लेकिन मुझे पता है ये कभी भी सच नहीं हो सकता, ये बस मेरा ड्रीम है। और ये कहने के बाद मोमोना रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। फिर हम देखते हैं सकुरा ने मोमोना को रोते हुए रास्ते पे देख लिया था, इसलिए सकुरा मोमोना को कॉल करते हैं और सकुरा मोमोना के पास चले जाते हैं। मोमोना भी सकुरा को देख लेते हैं और वो देखते हैं सकुरा ने उसको कॉल किया है और मोमोना कॉल को रिसीव करके अपने कान में रख लेती है। वहाँ पर मोमोना ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि वो सकुरा से कॉल पर बात कर रही हो और ये देखकर सकुरा भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उन दोनों को दूर से लीन देख रही थी। और यहीं पर एपिसोड 6 एंड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर।